जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे, इसमें क्या बताया गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है वो के सिक्योरिटीज़ की बेस पे जो है वो लैंड की सिक्योरिटी की बेस पे जो है वो रूरल जो बिजनेसमैन होते हैं उनको जो है वो लोन दे देती है। उसके बाद है ट्रेड क्रेडिटर्स। ट्रेड क्रेडिटर्स क्या होता है कि होल सेलर जो बंदा है, ठीक है, जो कि होल सेलर या रिटेलर होते हैं, वो क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर से चीज़ जो है वो क्रेडिट बेस पे ले आते हैं। फिर उनमें से जितना प्रॉफिट होता है वो खुद रख लेते हैं, बाकी जितना भी उन्होंने क्रेडिट बेस पे लिया होता है उनको वो लोन की सूरत में वापस कर देते हैं। उसके बाद कस्टमर है। बाज़ औक़ात कस्टमर से हम एडवांस पेमेंट ले लेते हैं। उनसे कहते हैं कि आप हमें, अगर कोई भी कस्टमर ऑर्डर देता है तो वो डिलीवरी से पहले हम उनसे कुछ पेमेंट ले लेते हैं। वो पेमेंट जो है फिर बाद में उनको वापस दी जाती है, जो कि हमने उनसे जो सी चीज़ ख़रीदी, जो उनसे चीज़ उन्होंने हमसे ख़रीदनी होती है उनके अगेंस्ट जो है वो उनको उनकी पेमेंट हमें वापस कर देते हैं। ठीक है, एडवांस पेमेंट इसमें जो है वो आ जाती है। उसके बाद फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स मतलब कि बहुत से और भी रिसोर्सेज होते हैं, और भी फैक्टर्स होते हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि हमें लोन जो है वो सिक्योरिटी बेस पे मिल जाता है कि कुछ अमाउंट हमारे पास रिसीवेबल होती है, दस दे आर टेक ओवर रिस्क फॉर द बैड डेट लॉसेज, यानी कि ऐसे फैक्टर्स जिनमें बैड डेट लॉसेज ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मीडियम टर्म फाइनेंस। मीडियम टर्म फाइनेंस से मुराद यानी कि ऐसा जो कि 1 से 5 साल या 1 से 10 साल के दौरान हमें मिल जाता है। ठीक है, इसको हम लोग मीडियम टर्म फाइनेंस कहते हैं या इंटरमीडिएट फाइनेंसिंग कहलाता है। सम अदर बैंकिंग एक्सपर्ट्स सेज दैट द पीरियड ऑफ इंटरमीडिएट फाइनेंस इज़ 1 to 5 years। मेन फीचर्स जो हैं वो क्या हैं कि इट इज़ रिक्वायर्ड टू परचेज अ न्यू मशीनरी और इक्विपमेंट। कोई न्यू मशीनरी या इक्विपमेंट ख़रीदने के लिए होता है। इफ़ एन एंटरप्रेन्योर वांट्स टू इंट्रोड्यूस द न्यू प्रोडक्ट, अगर कोई भी ताजर जो है या मैन्युफैक्चरर जो है चाहता है न्यू प्रोडक्ट जो है लॉन्च करने के लिए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो मीडियम टर्म जो है फाइनेंस खरीद ले सकता है। फॉर द रेनोवेशन वर्क इंक्लूडिंग रिपेयर इम्प्रूवमेंट अल्टरनेशन, यानी कि अगर इम्प्रूवमेंट लाना चाहता है, रिपेयर करवाना चाहता है या अल्टरनेट कराना चाहता है, एंड एडिशन ऑफ प्लांट्स जो है मज़ीद उनको एडिशन, इनके प्लांट्स की एडिशन करना चाहता है या इनकी एसेट ख़रीदना चाहता है, उसको हम कह सकते हैं कि उसके लिए जो है मीडियम टर्म फाइनेंस लिया जा सकता है। इसमें लोन बाय ओनर या अदर सोर्सेज, लोन बाय ओनर से पीछे पड़ा था कि कोई भी ओनर है अगर पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं या सोलरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, खुद से जो है वो लोन प्रोवाइड करेगा और बाद में जो है वो अपने लोन को प्रॉफिट की सूरत में वो वापस ले सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये इक्विटी फाइनेंस है, यानी कि जो ओनर होता है वो खुद से जो है वो फाइनेंसिंग की अरेंजमेंट करता है। या अदर रिसोर्सेज क्या होता है कि डायरेक्टर है, मैनेजमेंट है, मैनेजिंग एजेंट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, जो कि लोन प्रोवाइड करते हैं बिजनेसमैन को या बिजनेस में जो है वो एंट्री अपनी देते हैं। यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि न्यू पार्टनर हमने एडमिट किया, उस दिन हमें कोई जो बंदा है वो अपना कैपिटल देता है तो वो भी लोन की सूरत में हमें देता है। ठीक है, बाद में हम उनको जो है वो रिटर्न कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सोर्सेज ऑफ डेट फाइनेंस। इसके सोर्सेज हमारे पास हैं जी, तो इसमें क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं। कंपनीज़ क्या करती हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ वो हमें जो है वो लोन प्रोवाइड कर देती हैं किस बेस पे कि उनसे जो है वो मीडियम टर्म फाइनेंस हमें मिल जाता है। वो लोगों से जो है वो जितना उन्होंने किया होता है कि जी अब इंश्योरेंस के लोगों से इंश्योरेंस के जो पैसे लिए होते हैं वो बेसिकली लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं जिनको पैसों की ज़रूरत होती है। ठीक है, फिर उसमें से जितना भी उनको प्रॉफिट या जितना भी उनको सूद मिलता है वो उन लोगों को जो है वो दे देते हैं जिनसे इन्होंने इंश्योरेंस के पैसे लिए होते हैं। पार्शल पेमेंट मेथड, पार्शल का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की पेमेंट आधे हिस्से में कर देना या आधी हिस्से बाद में कर देना। यहाँ हमने इंस्टॉलमेंट में चीज़ लेनी कि चीज़ को हम लोग कह सकते हैं कि सम मैन्युफैक्चरर सेल देयर गुड्स ऑन बोथ कैश एंड इंस्टॉलमेंट बेस। सम पोर्शन ऑफ द प्राइस इज़ पेड एट द टाइम ऑफ गुड्स परचेज्ड एंड द बैलेंस इज़ पार्शली पेड। ठीक है, यानी कि बैलेंस जो है वो पार्शली पेड कर दिया जाता है या इंस्टॉलमेंट बेस पे कर दिया जाता है। इसको हम लोग पार्शल पेमेंट कहते हैं। एजेंट्स यानी कि जो ऐसे लोग होते हैं जो पैसे का अरेंजमेंट करके देते हैं वो एजेंट्स कहलाते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हमारे पास जो है वो कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हो जाते हैं जिसमें हमारे पास PICIC जो है वो इंस्टीट्यूट है, IDBP यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान या ज़री तरक्की बैंक पाकिस्तान। ठीक है, ICI का जो एब्रीविएशन है मैं आपको भी यहाँ पर लिख देती हूँ। कहाँ गई, अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ PICIC
CIC पाकिस्तान इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, इसका एब्रीविएशन ज़्यादा लंबा था इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, ये एक अदारा है। दूसरा अदारा हमने यहाँ पे क्या देखा है, ZIDP यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान एंड ZTBL ज़री तरक्याती बैंक लिमिटेड। ठीक है, ये हमारे पास जो है 3 ऐसे अदारे हैं, ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जो कि क्या करते हैं, हमें पेमेंट करते हैं, ये हमें फाइनेंस प्रोवाइड जो है करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है TFCs का मतलब होगा टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट। ठीक है, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट जो है वो जिस तरह से शेयर्स या डिबेंचर्स होते हैं, इस तरह से कुछ ऐसे सर्टिफिकेट्स होते हैं जिनको हम लोग दे के जो है लोन हासिल कर सकते हैं या फाइनेंस हम लोग हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है PTCs का मतलब होगा, P से मतलब पार्टिसिपेंट टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट। कोई भी ऐसी कंपनी जो है वो मिड टर्म जो है वो रिक्वायरमेंट किसकी बेस पे करती है, इशू कर देती है पार्टिसिपेशन टर्म फाइनेंस। ठीक है, जो कि रिप्लेसमेंट होती हैं डिबेंचर्स के, जैसे डिबेंचर्स की फाइनेंसिंग होती है इस तरह से PTCs की जो है वो फाइनेंसिंग होती है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्ग टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टाइम फाइनेंस में हमारे पास जो है वो आधा मैक्सिमम हमारे पास 10 साल, ठीक है, 10 ईयर्स आ जाते हैं या इससे ज़्यादा साल हो जाते हैं। 15 साल तक भी हम फाइनेंसिंग जो है वो उसमें कह सकते हैं। तो 15 साल तक का हमें जो है लोन जो है वो लॉन्ग टर्म का जो प्रोवाइड होता है, या 5 ईयर से ज़्यादा हो जाता है, वो हमारे पास लॉन्ग टाइम फाइनेंस कहलाता है। अब इसमें क्या बताया गया है कि इसके मेन फीचर्स क्या हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर द परचेज ऑफ परमानेंट और फिक्स्ड एसेट, यानी कि हमें जो है वो फिक्स एसेट, यानी कि अपने घर खरीदना चाहते हैं, बिल्डिंग ख़रीदना चाहते हैं, या ऐसी कोई प्लांट मशीनरी ख़रीदना चाहते हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए चलेगी, तो ऐसे लॉन्ग टर्म एसेट को ख़रीदने के लिए हमें लॉन्ग टाइम फाइनेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें पैसा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद है इट इज़ जनरली नीडेड टू स्टार्ट अ बिग बिजनेस, यानी कि हमें कोई बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना है तब हम लोग के ले सकते हैं, और इसके ऊपर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसके रिसोर्सेज हैं। इक्विटी, यानी कि जो है वो जो बिजनेसमैन है वो ख़ुद अपना कैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं। इसमें रिज़र्व फंड्स होते हैं, जैसे कि आपको मैं पढ़ाती रही हूँ अकाउंटिंग में कि रिज़र्व फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जो कि किसी मकसद के लिए हम अपने प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करके रखते हैं कि आने वाले वक्त में हमें जो है वो इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। कोई ऐसा ख़र्चा आ सकता है फ्यूचर में जो कि हमें जिसके लिए बहुत हैवी ख़र्चा जो है वो करना पड़ सकता है, या हमें जो है वो बैलेंस खर्च करना पड़ सकता है। इस वजह से उसको कुछ ऐसे पैसे संभाल के रखे जाते हैं जो कि प्रॉफिट से बिल्कुल हट के वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाते, वो रिजर्व फंड कहलाते हैं, वो लॉन्ग टर्म में यूज़ होते हैं। न्यू पार्टनर अगर कोई आया है तो अपनी जगह जो शेयर लेकर आएगा, जितना भी वो वॉल्यूम अपने कैपिटल का लेके आएगा, उससे बिज़नेस के वॉल्यूम में इजाफा होगा, बिज़नेस के कैपिटल में इजाफा होगा, और उसके नज़दीक उसको उसके अगेंस्ट उनको प्रॉफिट दे देता है। उसके बाद अंडर राइटर्स है। अंडर राइटर्स कौन होते हैं, जो कि क्या करते हैं, द सर्विसेज कैन नॉट बी इग्नोर्ड ऑब्टेनिंग, यानी अंडर राइटर्स जैसे बैंकर्स हैं या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ हैं जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो किस बेस पे देती हैं कि लोगों को सिक्योरिटीज़ की बेस पे जो है वो कमीशन की बेस पे जो है वो उनको लोन वगैरह देते हैं। उसके बाद मुशारका इन्वेस्टमेंट आ गया और मुदारबा सर्टिफिकेट्स आ गए। मुशारका इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि एक बंदा जो है वो क्या करता है, अपना जो है वो दोनों मिलके थोड़ा बहुत कैपिटल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और उसके बाद जिस रेशो से वो कैपिटल लेकर आते हैं उसी रेशो से जो है वो क्या होता है, उनको प्रॉफिट दिया जाता है। यहाँ पे इसके अलावा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि एक बंदा अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, दूसरा बंदा अपनी स्किल इन्वेस्ट करता है। ठीक है, यानी कि अपनी महारत दिखाता है, अपनी जो है वो स्किल दिखाता है, और दूसरा बंदा पैसा लगाता है, तो दोनों मिलकर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मुदारबा सर्टिफिकेट्स भी ऐसे हैं कि लॉन्ग टर्म लोन आर ऑब्टेन्ड बाय इशूइंग मुदारबा सर्टिफिकेट्स विच में भी सोर्सेज फॉर द मल्टीपल पर्पस। ठीक है, इसमें मुदारबा मुशारका सर्टिफिकेट के इसमें बंदा जो है वो खुद अपनी इन्वेस्टिंग कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि इसके डेट फाइनेंस, यानी कि जो लोगों से कर्जा ले सकते हैं वो किस सूरत में ले सकते हैं। उसमें सबसे पहले आ रहा है
बॉन्ड्स यानी कि अंडर राइटर्स ऐसे होते हैं, कुछ स्कीम्स ऐसे होते हैं जो लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस को जो है वो सिक्योर्ड बॉन्ड्स या डिबेंचर्स या अनसिक्योर्ड डिबेंचर जो है वो इशू करते हैं, जिसकी बेस पे जो है वो उनको लोन प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद डिबेंचर्स आ जाइए। डिबेंचर्स भी लॉन्ग टाइम फाइनेंसिंग में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। यहाँ उनकी रिडम्पशन होती है, यानी कि 10 सालों के लिए 5 सालों के लिए डिबेंचर इशू किए जाते हैं। ठीक है, उर्दू में इनको तमस्कात कहते हैं। या आप लोग जो है वो अपने बैंकिंग में या सुलह तिजारत में भी इनको पढ़ा होगा। ठीक है, क्या करते हैं कि कंपनी का एक किस्म का कर्जा होता है। कंपनी जो है वो क्या करती है, ये प्रोवाइड करके तो लोगों को जो है वो लोगों से पैसा ले लेती है, उनसे डिबेंचर उनको दे के, फिर बाद में रिडेम्पशन मतलब वापस लिया जाता है। वापस की सूरत में लिया जाता है जब जितना भी उन्होंने लोन लिया होता है, जितना भी पैसा लिया होता है, जब उनको वापस किया जाता है इंटरेस्ट के समेत उनको जब वापस किया जाता है तो वो उसको रिडेम्पशन कहा जाता है। तो ये भी लॉन्ग टाइम फाइनेंसिंग में आता है। उसके बाद मॉर्गेज से मुराद होता है किसी प्रॉपर्टी को, इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखना। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब लैंड है या बिल्डिंग है। ठीक है, इन दोनों को गिरवी रखवा के अगर हम लोग लोन लेते हैं तो वो क्या कहलाएगी, इमूवेबल मॉर्गेज जो है वो कहलाएगी डेट फाइनेंसिंग में। उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसमें मैंने अभी आपको बता दिया हुआ है कि PICIC या ZTBL या IDBL जो है वो सारी तरह के बैंक या पाकिस्तान कॉर्पोरेशन जो है वो हमें क्या करती है कि वो लोन प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। और इसके वेस वो क्या करती है, हैवी जो है वो सूद या इंटरेस्ट रेट जो है वो चार्ज करती है। नेक्स्ट हमारे पास है लीजिंग। लीजिंग का मतलब होता है कि अपनी जो है वो राइट्स किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर देना। यानी कि अगर हमारे पास कोई एसेट है, सपोज़ कि हमारी अगर ज़मीन है तो हम ज़मीन जो है वो ठेके पे दे देते हैं लोगों को। लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर जो है वो रेंटल्स यानी कि किराया दे के जो है वो ज़मीन को इस्तेमाल करते हैं और उसके दौरान हमें जो है वो उसकी पेमेंट करते हैं। इसको लीजिंग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग मुदारबा शुरू करेंगे। यहाँ तक फ़िलहाल आप लोगों का जो है वो लेक्चर होगा। इसमें हमने क्या पढ़ा है, सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।